नया साल नए जोश नए उमंग के साथ ढेरों खुशियां लेकर आया है, पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए ये नया साल बहुत परेशानियों भरा लग रहा है। दरअसल बीते 29 दिसंबर को ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा गया था। इस समन में ईडी ने सीएम साहब को सवाल पूछने को लेकर दिन, समय और जगह निर्धारित करने को कहा था। ईडी ने साफ तौर पर सीएम को यह कहा था कि अगर वह 2 दिन के अंदर समन का जवाब नहीं देते हैं तो मजबूरन ईडी को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद बीते 31 दिसंबर को गांडेय से विधायक सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा था, जिसे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 1 जनवरी को स्वीकार कर लिया है। इन सब के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस सियासी हलचल को लेकर ये कहा था कि अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी। सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद सियासत की गलियों में बवाल मच गया। अब राजनीति के इस पहलू को जरा विस्तार से समझते हैं। दरअसल ईडी के समन का जवाब नहीं देने पर ऐसा हो सकता है कि अब ईडी ठोस कदम उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ले। ऐसे में सीएम के पद के लिए हेमंत सोरेन के पास उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है, पर क्योंकि उनकी पत्नी फिलहाल किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं है तो उनका सीएम बनना जरा मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि उन्हें विधायक बनने के लिए गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया हो। गांडेय विधानसभा की सीट जेएमएम के लिए काफी सेफ मानी गई है। साथ ही कल्पना किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है, इसलिए हो सकता है कि उनके लिए ये सीट खाली की गई हो। इधर ये भी प्रावधान है कि अगर कोई विधायक सरकार के कार्यकाल पूरे होने से 1 साल से कम समय पर किसी भी कारण से विधायकी छोड़ता है तो वहां उपचुनाव नहीं होंगे। इसलिए हो सकता है कि आनन फानन में गांडेय विधायक से इस्तीफा दिलाया गया हो। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात स्पष्ट की है कि वह अपनी सत्ता अपनी पत्नी को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने इस बात को भाजपा की कोरी कल्पना बताया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक सील बंद जवाबी लिफाफा भी भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईडी ये सम्मन गैर कानूनी तौर पर भेज रही है। साथ ही उन्होंने ईडी पर मीडिया ट्रायल चलाने और अपनी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। इन सभी अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन के विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले बीते मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ भी बैठक की थी। साथ ही उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन से भी सलाह मशवरा किया है। अब झारखंड की सियासत में कौन सी नई हलचल आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर इन सभी चीजों से ये स्पष्ट है कि अब झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।